नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोर्ट ने बुलाया है 8 संगठनों को, किसान संगठनों को बुलाया है। कल जो सुनवाई हुई थी, पिटीशन डाली गई थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान संगठनों का भी पक्ष सुनना है। आपके भी संगठन का उसमें नाम है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे पक्ष रखेंगे? देखिए, अभी तक हमको कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं है। जितना समय हमको रिटर्न में कोई नोटिस आता नहीं, हम उसके बारे में उतना समय कुछ बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन है कि जब कोई हमको लेटर आती है सरकार की तरफ से, जहां कोई हमको नोटिस आता है, तो हम 30 के 30 बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के बाद फिर उसका हम जाकर जवाब देते हैं उनको। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक हमको कोई रिटर्न में नोटिस आया नहीं, तो इसलिए जब वो आएगा तो उस पर पहले चर्चा करेंगे सभी साथी बैठकर। तो चर्चा करने के बाद फिर उसका जवाब देंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। उसको हम नमन करते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के निकट प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए करनाल जिले के निसिंग इलाके के सिंगरा गांव के रहने वाले एक सिख संत राम सिंह उम्र 65 साल ने बुधवार शाम को कथित रूप से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने कहा कि मृतक संत राम सिंह ने कथित रूप से पंजाबी भाषा में हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि वो किसानों का दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। नाम जी, सभी संगतें जो है काफी दुखी हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह वो जो है सभी को रखते थे। एक बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जैसा माहौल रहता था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते। वो उनके मन में पीड़ा थी। किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपकी आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद किसानों का? एक साथी रहे आपके जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हिम्मत तो कहीं अभी नहीं, हिम्मत तो नहीं छोड़ जाएंगे। आप खुद रो रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज्यादा। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? काफी 1 घंटा के करीब वो आपके पास रहे वहाँ। बड़ी गहरा थी उनकी, गहरी पीड़ा थी उनके मन में। दुखी थे, बार बार पूछ रहे थे क्या होगा, क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, क्या होगा। बस यही चिंता थी उनके मन में, और बड़े गंभीर थे। हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे। वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे, कि इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना चाहते हैं? गुरनाम जी से कोई किसान आंदोलन तो नहीं पड़ेगा? इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम? जिसके आगे मर रहे हैं, 30-40 उतर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका, लोगों का वही मर गया उनका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकती है, राहत मिल सकती है, कुछ इस मामले में। इतनी डेथ्स हो रही है, इतना
यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती इस देश में हमारी। किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ याचिका 2 कानून के छात्रों श्रीराम कटनेश्वरकर और स्कंद वाजपेयी और एक वकील अभिजय मिश्रा द्वारा दायर की गई थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, RS रेड्डी और MR शाह की पीठ शुक्रवार को मामले पर आदेश जारी करेगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पिछले महीने 18 नवंबर के ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी थी। उन्होंने कहा था कि ये बेहद अश्लील और अप्रिय है और सर्वोच्च न्यायालय के अपमान के इरादे से किया गया है। बुधवार को अलीबाग स्थित न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने वर्ष 2018 के अन्वय नए केस में रायगढ़ पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। गोस्वामी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अवध पूर्णा ने इस तथ्य के बारे में स्वयं बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया। गोस्वामी की तरफ से एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि मैजिस्ट्रेट को इस मामले में संज्ञान लेने से रोक दिया जाए। इसी याचिका पर न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्निक की पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान पोन्ना ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें एक संदेश मिला है कि मैजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केरल के एक शोक संतप्त परिवार को दिए गए मुआवजे को कम कर दिया गया था। इस परिवार को उनके मृतक सदस्य के अंतिम संस्कार करने से वंचित कर दिया गया था क्योंकि अस्पताल ने इनके परिजन की डेड बॉडी किसी अन्य परिवार को सौंप दी थी। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने प्रतिवादी अस्पताल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि लगाए गए आदेश के संचालन पर रोक रहेगी। साकेत कोर्ट दिल्ली ने ये देखते हुए कि आरोपियों की याचिका उचित रूप से संभावित कि उनमें से कोई भी प्रासंगिक अवधि में मरकज में मौजूद नहीं था और उन्हें विभिन्न स्थानों से उठाया गया ताकि उन पर दुर्भावना से मुकदमा चलाया जा सके, 36 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया। उन पर आरोप था कि इस साल मार्च में उन्होंने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में भाग लिया था जिसमें कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था, जिसके तहत वो मुकदमे का सामना कर रहे थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।